बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और क्या रहा ऑपरेटर गेम और कल किधर जाएगा बाजार। तो ऑपरेटर गेम की अगर बात करें दोस्तों तो सबसे पहले आपको कुछ दिखाना चाहूंगा मैं। ये चेक कीजिए दोस्तों, जो मुझे लगता है तेजी, उसके बाद थोड़ा साइडवेज, वहां से हल्का फुल्का या तो डिप या ऊपर, ये रेंज ब्रेकआउट लग गया। पॉसिबिलिटी मुझे डिप की ज्यादा लग रही है सेकंड हाफ में। 920 पे डाला कि कोई बुलिश कैंडल हाई ब्रेक नहीं हुआ अभी तक, तो बुलिश कैंडल हाई ब्रेक यहां मिला होगा आप लोग को। यहां प्रॉफिट बुकिंग की 1028 पे मैसेज शेयर किया। सो 9:20। सबसे पहली चीज तो दोस्तों चार्ट भगवान के जैसे बिल्कुल परफेक्ट बना। पहले बोला था क्लियरली तेजी से पहले इन्होंने हल्का सा थोड़ा सा रिवर्सल दिया, तो वहां पे मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल पे 9:20 AM पे मेरा मैसेज है, फ्री टेलीग्राम पे 9:20 पे बता देता जो हमारा सेटअप है, बुलिश कैंडल हाई ब्रेक के ऊपर ही ट्रेड लेंगे। तो वो जब मिला होगा, वो पहले ही आपको अलर्ट कर दिया था कि गलती ना करें। वो जब मिला होगा फिर उसकी प्रॉफिट बुकिंग 10:28 AM, और आज के दिन के हाई का टाइम चेक कर लेना जाकर के, 10:28 AM का ही डे हाई है निफ्टी का, और वहीं पे प्रॉफिट बुकिंग का मैसेज डाला फ्री टेलीग्राम चैनल पे। दोस्तों ना सिर्फ एक दिन पहले हम एडवांस में आपको स्मार्ट मनी का पूरा डेटा डिकोड करके देते हैं कि स्मार्ट मनी क्या पोजीशन लेके गई है, क्या बाइंग सेलिंग करके गई है, किस पोजीशन के अंदर। ये सारी वही पोजीशन से अभी एक्सप्लेन करूंगा आज की। उसके बाद आपको एक डेटा बना करके, एक चार्ट बना करके कोशिश करता हूँ, चार्ट ड्रॉ करके कोशिश करता हूँ कि किस तरह का बाजार का अगले दिन का मार्केट मूव्स रहेंगे, और फिर लाइव टेलीग्राम, फ्री टेलीग्राम में लाइव बेसिस पे आकर के आपको मैं शेयर करता हूँ कि किस तरीके से कहाँ पे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो दोस्तों आपको 360 डिग्री सपोर्ट मिलती है हमारे से। तो जो लोग अभी नए आए हैं, प्लीज़ पहले तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द आप लोग के आशीर्वाद से हम लोग की फैमिली 50,000 स्ट्रांग होने जा रही है। लगातार 6 साल की कड़ी मेहनत है, गिव अप नहीं किया, क्योंकि गिव अप वॉज नॉट एन ऑप्शन। तो जब गिव अप आपके लिए ऑप्शन नहीं होती तो फिर आप जैसे भाइयों का साथ मिलता ही मिलता है। और हमारा जो फ्री टेलीग्राम है दोस्तों, उसको भी मिस नहीं करना है, ताकि लाइव मार्केट में मैं आप लोग को गाइड कर सकूं। तो दोस्तों ये अब चलते हैं, अब बातें बहुत सारी हो गई, अब आज का डेटा देख लेते हैं। देखिए क्या डेटा निकल करके आया है। रिटेलर्स क्या करके गए हैं दोस्तों? रिटेलर्स गए हैं बहुत बुलिश, डीआईएस गए हैं मिक्स्ड ही बोल सकते हैं वैसे तो। एफआईज और प्रोज क्या करके गए हैं? दोनों ही गए हैं बहुत बियरिश, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। कैसे वॉल्यूम के साथ? अच्छे वॉल्यूम के साथ, छोटे मोटे वॉल्यूम के साथ नहीं गए, बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ गए हैं। और कल है निफ्टी की एक्सपायरी, तो ध्यान रखना दोस्तों। तो ये था बाय सेल का डेटा दोस्तों, पार्टिसिपेंट वाइज। यहाँ पे ऊपर हेडिंग में लिखा भी हुआ है पोजीशंस बॉट सोल्ड टुडे। तो ये शीट दोस्तों हम टेलीग्राम में भी डालते हैं, फ्री टेलीग्राम में डेली अपडेट कर देते हैं, और हमारे ट्विटर हैंडल जो एक्स है वहां पे भी अपडेट करते हैं। ये आज की बाइंग सेलिंग की पोजीशन है पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को दोस्तों हम सेग्रीगेट करके देखेंगे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग यानी नेट बाय सेल फॉर टुडे, जो आज की नेट बाइंग सेलिंग है वो दिखेगी इस कॉलम में। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन क्या थी वो दिखेगी इस कॉलम में। ये देखिए लिखा हुआ ऊपर टोटल पोजीशंस कैरीड, ठीक है, एक दिन पहले की वो यहां दिखेगी। इन दोनों को एडजस्ट कर देंगे भाई। एक दिन पहले टोटल पोजीशन जो थी फ्राइडे से आज तक आई थी, उसमें आज का बाय सेल एडजस्ट करोगे तो क्या बचेगा? जो पोजीशन टोटल अगले दिन यानी कल तक के लिए, एक्सपायरी तक के लिए कैरी फॉरवर्ड हुई है। तो ये इन 3 कॉलम पे फिर हम बाद में फोकस करेंगे। तो ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी मिक्स है, नंबर ऑफ लॉट्स इन, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट गिव है। और जो दोस्त नए आए हैं उनको थोड़ा सा ये डेटा समझने में दिक्कत आ रही है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी सीरीज मिलेगी हमारी, जिसके अंदर 2-2, 3-3, 4-4 मिनट की वीडियोस हैं। आपको ये सारी डेटा की डिकोडिंग आपको एक वीडियो देखेंगे तो आराम से मिल जाएगी, और 2 मास्टर क्लास भी हैं उसमें। ये सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप जाकर उनको जरूर देखें, ताकि आप लोग को पता लग सके ऑपरेटर गेम चलता क्या है, कैसे होता है, वो क्या करते हैं, वो सारी की सारा गूढ़ ज्ञान उसमें डला हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से, रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोज। लगभग 1200 लॉट्स की सेलिंग आई है रिटेलर्स की। 1,03,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 183 लॉट्स की सेलिंग आई है डीआईएस की। 41,000 लॉट लॉन्ग है। 2200 लॉट बाय करके गए हैं एफआईज। 1,28,000 लॉट शॉर्ट है।
800 लॉट सेल करके गए हैं प्रोज, 16,000 लॉट शॉर्ट है। इंडेक्स कॉल का डेटा चेक करते हैं, 3,37,000 लॉट्स बाय किए, यानी जितनी सेलिंग की थी वो सारी कवर कर ली। अब सिर्फ 3,800 लॉट्स रिटेलर के बाद नेट लॉन्ग, बल्कि प्लस में आ गए माइनस से। एक ही दिन में 70,000 लॉट एफआई सेल करके गए हैं, 2,000 लॉट नेट शॉर्ट में आ गए, यानी इनकी भी पोजीशन सारी जीरो। और 2,67,000 लॉट प्रोज सेल करके गए, उनकी भी पोजीशन जीरो हो गई है। 1,800 लॉट सिर्फ नेट सेल में है। अब देखते हैं हम स्टॉक पुट का डेटा, इंडेक्स पुट, माफ कीजिएगा, इंडेक्स पुट का डेटा। वहां पे 1,48,000 लॉट पुट सेल करके गए हैं रिटेलर, 3,20,000 लॉट नेट पुट सेल है, कोई चेंज नहीं है। डीआईएस का 23,000 लॉट पुट लॉन्ग है, 55,000 लॉट पुट बाय करके गए। इंडेक्स की एफआईज 2,11,000 लॉट पुट लॉन्ग है, 95,000 लॉट पुट बाय करके गए प्रोज, 85,000 लॉट पुट लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर से भी खराब खबर आती हुई, क्योंकि यहाँ पे 47,000 लॉट की सेलिंग आई है, बहुत दिन के बाद इतनी बड़ी सेलिंग यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर्स में। 15,46,000 लॉट इनके पास अभी भी लॉन्ग में खड़ी है पोजीशंस। स्टॉक डेरिवेटिव्स में रिटेलर्स क्या करके गए वो चेक कर लेते हैं। तो रिटेलर बड़ी पोजीशन बना के गए तेजी की तरफ, 9,800 लॉट उन्होंने स्टॉक फ्यूचर बाय किया, 1,59,000 लॉट उन्होंने स्टॉक कॉल बाय किया और 28,000 लॉट स्टॉक पुट भी सेल करिए। पूरी तरीके से बुलिश जाते हुए रिटेलर्स स्टॉक डेरिवेटिव्स में। चलते हैं अब कैश मार्केट का डेटा चेक कर लेते हैं। और कैश मार्केट का डेटा क्या कह रहा है दोस्तों, वो ये कह रहा है कि डीआईएस, देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ये नंबर है दोस्तों डीआईएस का और ये यहाँ पे एफआईज का। तो डीआईएस का डेटा क्या कह रहा है ऊपर वाला, 1764 करोड़ की इनकी बाइंग है, और एफआईज का जो नीचे डेटा है सिर्फ 36 करोड़ की सेलिंग है, यानी बहुत ज्यादा नहीं है। और नेट नेट बाय अगर देखेंगे तो 1700 प्लस करोड़ का यहाँ पे रिटेलर्स और प्रोज का सेल है, यानी रिटेलर्स फ्यूचर्स और ऑप्शंस में तो गए हैं तेजी करके, लेकिन कैश मार्केट में माल बेच के गए हैं और अच्छी खासी क्वांटिटी का। और क्योंकि प्रोज ओवरऑल मुझे दिख रहे हैं अच्छे खासे नेट सेलर, तो हो सकता है वो लोग भी थोड़ी सेलिंग करके गए हो डिसेंट, तो दोनों का मिक्स हो सकता है ये। तो चलिए अब यहां पे देखते हैं दोस्तों, जो एक्सपायरी है कल हमारी, अभी 26,275 पे क्लोजिंग आई है, एक वीक क्लोजिंग है एज कंपेयर टू फ्राइडे। 50-60 पॉइंट थोड़ा गिर के बंद हुए, लेकिन ऑप्शन चेन चेक करेंगे दोस्तों। अब ऑप्शन चेन बड़ी जबरदस्त है। अब आप देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगी, यहाँ पे 26,300 का लेवल देखिए, जो कि एट द मनी से थोड़ा सा ऊपर है। यहाँ पे सेलिंग देखिए दोस्तों कॉल्स के अंदर क्या हो रखी है, यहाँ पे सेलिंग हो रखी है कॉल्स के अंदर 2,60,000 लॉट्स। तो ये बहुत बड़ा नंबर है एक्सपायरी को देखते हैं। और यहाँ पे कुछ इन द मनी में भी पोजीशंस दिखाई दे रही हैं बड़ी, 250, ये भी माफ कीजिएगा लगभग एट द मनी टाइप सी है। तो ये अच्छी यहाँ पे ये 3-4 स्ट्राइक्स हैं जो एक बड़ी पोजीशंस यहाँ पे डेवलप हुई है। तो ये 400 के लेवल तक जो ये पोजीशंस डेवलप हुई हैं पूरी की पूरी रेजिस्टेंस है, यानी इनमें से किसी भी लेवल अब से हमें कोई भी बियरिश कैंडल मिले, कितने मिनट की कैंडल, कम से कम 15 मिनट की कैंडल चाहिए, और रिजेक्शन मिले, 400 चले गए किसी कारणवश, वहां से रिजेक्शन मिले, 350 तक चले गए तो वहां से रिजेक्शन मिले, 300 चले गए वहां से रिजेक्शन मिले, और 250 के नीचे और 200 के नीचे चले गए अगर खुल करके, इन सब जगहों पे हमें शॉर्ट का ट्रेड लेना है। 200 के नीचे जाते हैं तो वहां पे हम माफ कीजिएगा, वहां पे हम क्वांटिटी जो है वो मीडियम टू फुल रख सकते हैं। इन चारों जगहों पे रिवर्सल, क्योंकि रिवर्सल है, आप ऊपर अपने क्लोजिंग से ऊपर खुल रहे हो, तो जब भी रिवर्सल होता है वहां पे क्वांटिटी हमें क्या रखनी है, क्वांटिटी रखनी है स्मॉल, ठीक है। जब तक बियर्स की टेरिटरी 200 तक नहीं आते, हम 200 के नीचे नहीं जाते, वो होगी प्रॉपर बियर्स की टेरिटरी स्टार्ट, वहां पे क्वांटिटी बढ़ाने की सोचनी है। लेकिन वहां पे भी बियरिश कैंडल लो ब्रेक कंपलसरी कंडीशन, मतलब चारों जगह पे हमें बियरिश कैंडल लो ब्रेक चाहिए ही चाहिए। अब लेकिन मुझे अगर तेजी का ट्रेड लेना है तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी भाई 300 के ऊपर मुझे कम से कम एक बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिले, तभी मैं तेजी का ट्रेड लूंगा। अगेन बुलिश कैंडल मुझे 15 मिनट की चाहिए, क्वांटिटी में यहां पे स्मॉल ही रखने वाला हूं, क्योंकि हर मोड़ पे यहां पे कातिल खड़ा हुआ है। मैं क्वांटिटी अपनी बढ़ाने की सोचूंगा ओनली अबव 400। 350 के ऊपर भी बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे मैं तेजी लूंगा, क्वांटिटी अगेन स्मॉल। 400 के ऊपर मैं मीडियम टू फुल क्वांटिटी में आ सकता हूं अगर 15 मिनट की कैंडल 400 के ऊपर मिलती है। आई एम रेडी टू फोरगो
130 पॉइंट्स रन, लेकिन मैं वहां पे छोटी क्वांटिटी में तो आ ही रहा हूं। तो बड़ा सिंपल सा सेटअप है, जब आप अगेंस्ट द विंड ट्रेड कर रहे हो क्वांटिटी कम रखनी है। दैट इज द वे टू सर्वाइव इन दिस मार्केट। आगे 400 के ऊपर फिर दोस्तों टारगेट जो है वो ओपन हो जाएगा, फिर कोई भी लेवल पॉसिबल है, और एक्सपायरी के दिन कुछ भी मूव आते हैं। 200-300 पॉइंट तो हमने 1% ही तो है, 250 पॉइंट 260 पॉइंट तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 400 तक क्वांटिटी हमें बस कम रखनी है, ये ध्यान रखना है। 400 के ऊपर हम फुल क्वांटिटी में आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए शॉर्ट के लिए बिल्कुल 200 के नीचे सेटअप बहुत शानदार तैयार है हमारा। बिल्कुल 200 के नीचे फुल क्वांटिटी आ सकती है शॉर्ट का ट्रेड अगर मिलता है तो। आगे की ऑप्शन चेन चेक करते हैं, वहां पे क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों। सो आगे भी यहाँ पे देखिए कुछ इन द मनी में कॉस्ट दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। मुझे दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा सा ना बहुत इन द मनी कॉल्स भी दिख रही है, पुट भी दिख रही है। ऐसा आज थोड़ा सा मुझे ऐसी फीलिंग भी आई मार्केट के अंदर कि जैसे दो अलग अलग फोर्सेस लड़ाई कर रहे हो। नॉर्मली क्या होता है कि ऐसा लगता है कि एक ही अपर हैंड लेकर के कोई चला रहा है। आज ऐसा लगा कि कुछ फाइट हो रही है बढ़िया। आप लोग को भी लगा क्या, तो ये कमेंट जरूर कीजिएगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों आज के वीडियो के बारे में पहले कमेंट कर देना, थोड़ी सी तारीफ कर देना अगर ठीक लगा हो। टेलीग्राम पे सपोर्ट भी और वैसे भी ये मंथली ऑप्शन चाहिए ना, यहाँ पे भी दोस्तों कुछ खास मुझे नहीं दिख रहा, तो इसको मैं छोड़ता हूं। चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। यहां पे देखिए पॉजिटिव क्लोजिंग आई है, 60,044 पे क्लोजिंग आई है, तो ये थोड़ा सा ठीक है मामला यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे भी क्लोजिंग अभी मैं थोड़ा सा इसलिए ठीक यहाँ पे फील कर रहा हूँ क्योंकि 60,000 के ऊपर क्लोज हुए। अब देखिए यहाँ पे राइटिंग इतनी बड़ी नहीं है, यानी 60,000 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे मैं तेजी का ट्रेड बिल्कुल ले सकता हूँ। यहाँ पे देखिए आप चेक कर सकते हैं, ये 60,000 वाला माफ कीजिएगा 60,000 का ये है, तो कोई राइटिंग यहाँ पे खास हुई नहीं। राइटिंग जो सबसे बड़ी दिख रही है वो यहाँ पे हुई है, 60,200 का लेवल है, तो यानी फुल क्वांटिटी में आप यहाँ आ सकते हो 60,200 के ऊपर। अगर आप सेफ प्लेयर हो तो 60,000 के ऊपर स्मॉल, सेफ हो या नहीं हो सेफ तो भी 60,000 के ऊपर स्मॉल बुलिश कैंडल हाई ब्रेक, 200 के ऊपर मीडियम, और फुल क्वांटिटी अबव 60,500, इसके ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक तो फुल क्वांटिटी। शॉर्ट का ट्रेड भी चेक कर लेते हैं फटाफट। सर्टेनली 60,000 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक पे शॉर्ट का ट्रेड, यहां पे हम मीडियम क्वांटिटी रख सकते हैं बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर, और 700 के नीचे हम फुल क्वांटिटी कंसिडर कर सकते हैं। फिन निफ्टी 27,851 की क्लोजिंग है। यहां पे वॉल्यूम्स नहीं है दोस्तों, इसको डिस्कस करना बेकार ही है, बट लेवल अगर कोई जानना चाहता हो तो दोस्तों इसमें 28,000 के ऊपर बढ़िया मूव आएगा जिस दिन भी क्लोज होगा, तो वहां के स्टॉक्स के ऊपर भी ध्यान दिया जा सकता है। सिमिलरली मिड कैप निफ्टी जिस दिन 14,000 के ऊपर क्लोज हो गया, यहाँ बहुत बढ़िया काम हो सकता है। चलते हैं अब फ्री टेलीग्राम चैनल। दोस्तों जिन्होंने अभी तक नहीं ज्वाइन किया प्लीज कर लीजिए, ये मैंने रिफ्रेश नहीं किया है। तो यहाँ पे हमारे 14,700 के करीब फॉलोअर्स आ चुके हैं, तो आप भी इसका हिस्सा जरूर बनिए। चलिए फटाफट हम बीएससी की कैंडल, माफ कीजिएगा बीएससी का डेटा चेक कर लेते हैं कि वो डेटा आया क्या। तो वो डेटा अभी शायद नहीं आया है, एज आई कैन सी ओनली अभी अपडेटेड है कहाँ तक का, 2 जनवरी का ही अपडेटेड था जो मैंने लास्ट चेक किया। हाँ जी ये 2 जनवरी का ही डेटा है दोस्तों, तो कोई फायदा नहीं है इसको देखने का। ऑप्शन चेन जरूर देख सकते हैं मीनवाइल। तो यहाँ पे ऑप्शन चेन में दोस्तों मुझे जो दिखाई दे रही है ये टोटल ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड का, तो यहाँ पे एक बड़ी रेजिस्टेंस है, आप चेक कीजिए, विच इज 85,500। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर निकलेगा तो तेजी का ट्रेड बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे बिल्कुल ले सकते हैं, और फिर अगली रेजिस्टेंस आपको मिलेगी 700 के लेवल पे। फिर उसके बाद अगला लेवल जो है मेन वो है 86,000। तो ये 3 लेवल आपने ध्यान रखने हैं, स्मॉल मीडियम लार्ज क्वांटिटी तेजी में। इन लेवल से कोई भी रिजेक्शन मिलती है तो वहां से कम क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड, अगर 85,500 के नीचे निकलते हैं तो वहां पे हम शॉर्ट का ट्रेड डिसेंट क्वांटिटी में ले सकते हैं बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर। 85,000 के नीचे फुल क्वांटिटी। गिफ्ट निफ्टी चेक कर लेते हैं दोस्तों, 23 पॉइंट प्लस दिखा रहा है, और थोड़ी यहां पे हलचल चल रही है क्योंकि डाउ जोन्स देखते देखते अभी 500 पॉइंट्स प्लस आ चुका है। वाह क्या बात है भाई। तो डाउ जोन्स 500 पॉइंट्स प्लस आ चुका है, तो गिफ्ट निफ्टी में मैनिपुलेशन दोस्तों पूरी चलेगी। कारण क्या है, कारण बड़े सिंपल है, क्योंकि ये फंस गए हैं इस समय, स्मार्ट मनी स्टक हो गई है थोड़ी सी,
क्योंकि वो गए हैं बियरिश पोजीशन लेकर के और डाउ जोन्स जो है वो भाग गया है और पकड़ में नहीं आ रहा है इनकी। तो अब ये कुछ ना कुछ करके सप्रेस करेंगे। तो ये देखना पड़ेगा दोस्तों, ये जो मैनिपुलेशन होती है इसका क्या तोड़ है। मेरे पास तो कोई तोड़ नहीं है, यही तोड़ है कि स्मार्ट मनी की पोजीशन को समझो एक दिन पहले एडवांस में। दोस्तों डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिएगा, आई एम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आप हमारी पेड सर्विस अवेल कर सकते हैं जिसकी डिटेल हमारी वेबसाइट पे दी हुई है। मैंने अभी अपनी वेबसाइट खोल के भी आप लोग को शो करी। आप हमारी वेबसाइट marketanalysiacademy.com पे जा सकते हैं, जिसमें आपको इंट्राडे कॉल्स, लाइव मार्केट डेटा, लाइव मार्केट चार्ट्स और इंडेक्स ऑप्शंस, स्टॉक ऑप्शंस, STBT, BTST, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म डिलीवरी ट्रेड्स, HNI कॉल्स, सब हमारे ऑल इन वन पैकेज में मिलती हैं। वो आपको पैकेज यहाँ पे मिल जाएगा। और उसके अलावा आपको एक पैकेज हमने और लॉन्च किया है दोस्तों, जो कि है मॉडल पोर्टफोलियो प्लान। उस पर भी हमने 40% डिस्काउंट रखा हुआ है इंट्रोडक्टरी, जिसमें आपको वन टाइम फीस देनी है पूरे एक साल की वन टाइम फीस देनी है, जो कि बड़ी नॉमिनल कॉस्ट है। एक साल के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको हम इसके अंदर स्टॉक शेयर करेंगे, एक पोर्टफोलियो क्यूरेट करके देंगे लाइक अ स्मॉल केस और लाइक अ म्यूचुअल फंड। तो वो आप फॉलो कर सकते हैं और टाइम टू टाइम आपको उसमें अपडेट्स मिलेंगी, कब कौन से स्टॉक में प्रॉफिट बुक करना है, कब कौन से स्टॉक के अंदर आपको एग्जिट लेना है। वो सारी चीज़ें जो है आपको मिलती है। नया कोई स्टॉक ऐड होता है तो वो सारी चीज़ें आपको पूरे एक साल तक सर्विस मिलती है, विच इज़ वेरी नॉमिनल। तो हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करें, marketanalysiacademy.com। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ट्विटर हैंडल का लिंक, सारे वीडियो की सीरीज, उसके अलावा हमारी वेबसाइट का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक, सब आपको काफ़ी सारा कंटेंट आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। दोस्तों इतनी सारी चीज़ें खराब है तो ये शॉर्ट क्लोज क्यों करके गए, मुझे समझ नहीं आई बात। तो ये डेटा को ना मैं नेगेटिव नहीं ले रहा आज, जबकि ओवरऑल काफ़ी नेगेटिव है, मैं इसको नेगेटिव नहीं ले रहा। अगर ये इतने मंदे सोच रहे थे तो ये सिर्फ 2200 लॉट उल्टा प्लस करके गए हैं, चाहे शॉर्ट क्लोजर ही सही। इनको इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट करने चाहिए थे, जो कि इन्होंने नहीं किए। कोई बात नहीं, इंडेक्स कॉल का डेटा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत गड़बड़ है, ये बहुत नेगेटिव है। रिटेलर अच्छी क्वांटिटी में आज कॉल बाय कर गया, नेट में लॉन्ग आ गए, और ये दोनों कॉल सेल करके गए बड़ी बड़ी क्वांटिटी में हेज करके। दिस इज द क्लियर रीजन कि SGX निफ्टी जो है, गिफ्ट निफ्टी जो है, वो क्यों नहीं चल रहा। सो ये डेटा तो बड़ा साफ साफ नेगेटिव है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें, रिटेलर्स की पुट सेल आई है और FIs और प्रोज दोनों पुट बाय करके गए हैं। हालांकि प्रोज की क्लोज लॉन्ग है, एडेड लॉन्ग नहीं आया है, और शॉर्ट भी उनका क्लोज है यहाँ पे। तो ये ओवरऑल डेटा नेगेटिव है, बड़ा साफ साफ ये भी। लेकिन इससे ज़्यादा नेगेटिव मुझे लग रहा है स्टॉक फ्यूचर का, क्योंकि वहाँ पे कुछ शॉर्ट ऐड हुए हैं साफ साफ। ओवरऑल हालांकि काफ़ी अच्छा है, अभी भी नंबर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्रेश शॉर्ट्स ऐड क्यों किए गए। तो बड़ा मिक्स टाइप का डेटा दिख रहा है दोस्तों। बियरिश बायस है लेकिन मिक्स टाइप का डेटा है। ऊपर से डाउ जोन्स ने क्या कर दिया, मिक्स टाइप दोस्तों, बड़ी क्लियर सी बात है। इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर इन्होंने शॉर्ट ऐड नहीं किए, पुट लॉन्ग में मेरे को इनके एडिशन नहीं दिख रहे बहुत ज़्यादा। ये दो कारण हैं जो कहीं ना कहीं इतने डीप नेगेटिव डेटा के बावजूद ये इंडिकेट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हो सकता है ओपनिंग उतनी खराब ना, ओपनिंग के बाद बाजार खराब हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी ज़रूर है। तो लेकिन ये भी चेक करना पड़ेगा कि डाउ के फ्यूचर्स और एशियन मार्केट्स वगैरह मॉर्निंग में कैसे चल रहे हैं। अगर वहाँ पे सब सही रहा तो हो सकता है छोटा मोटा डिप लेकर के हम हमारे नाइकी लोगों की तरफ निकल जाएं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर इनको दिखाई दे गया कि वर्ल्ड मार्केट भी खराब है तो फिर ये नीचे ले जाने के लिए करेंगे। और कल है एक्सपायरी का दिन, तो मेरा बिल्कुल क्लियर कट आप लोग को व्यू ये रहेगा, कोई भी बायस मत लो। 300 के ऊपर 26,300 के ऊपर तेजी सोच करके चलनी है, 26,200 के नीचे मंदी सोच के चलनी है। जो लेवल्स इस तरीके से क्वांटिटी साइजिंग बताई उसको ध्यान में रखना, क्योंकि कल फोकस में रहेगा सिर्फ और सिर्फ निफ्टी। वो बात ध्यान में रख करके ट्रेड करना। 300 के ऊपर तेजी के बारे में सोचेंगे और 200 के नीचे मंदी के बारे में सोचेंगे। जो स्ट्रक्चर, जो स्ट्रेटेजी बताई उसको फॉलो करके स्टॉप लॉस लगा करके चलना है। क्वांटिटी जो साइजिंग बताई उसको भी फॉलो करना है। बायस में नहीं लेकर के चलूंगा जब तक मुझे 200 के नीचे या 300 के ऊपर नहीं जाएगा, वहीं बायस क्रिएट करना है। ये बड़ा बार बार बोल रहा हूँ, तो ये ध्यान रखनी है दोस्तों बात। कल फिर मिलते हैं मार्केट के टाइम पे फ्री टेलीग्राम चैनल पे। फिर होती मुलाकात। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।